सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और कल हम कौन-कौन सा पॉइंट पे कौन-कौन सा स्विंग हाई पे और स्विंग लो पे ट्रेड कर सकते हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट मोस्टली मोस्ट बै आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मोस्टली आज मार्केट फ्लैट ही रहा। तो आज तो मोस्टली सेलर का डे था। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और अब देखोगे इसका हाई हाई एंड लो देखोगे, तो मार्केट 200-300 पॉइंट के अंदर ही ट्रेडिंग करता रहा। तो इस आज सेलर का मार्केट था। जैसे अभी देखोगे जो भी सेल करके रखा हुआ है ऊपर-नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हो रहेगा, तो जा जा सारे प्रीमियम ऑलमोस्ट फुल्ली मिल गया होगा जो भी था। तो आज का तो डे था, बहुत ही रेंज बाउंड था। अभी आप डेली चार्ट में देखोगे तो एक इंडेसिव कैंडल बना हुआ है, एक डॉजी जैसा कैंडल बना हुआ है। तो अभी कल हम क्या प्लान कर सकते हैं? अभी इस आज का जो कैंडल है उसका हाई और लो हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना किसी भी तरह मूव कर सकता है। क्योंकि अभी ये जो पॉज़ था वो ज़रूरी था, क्योंकि वो नीचे आया, फिर फर्स्ट पुल बैक दिया, फिर नीचे अगर फिर इसका हाई ब्रेक करता है, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग लिटिल बिट विथ स्मॉल क्वांटिटी, ओके। अगर फिर जो जो कल का जो हाई था वो अगर ब्रेक करता है, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट टर्म पोजिशनली लॉन्ग फॉर अ टारगेट नियर दिस ट्रेंड लाइन अराउंड लाइक 44,400 और समथिंग। और अगर लो ब्रेक करता है, देन डेफिनिटली वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ लाइक 42,100 or सो। बट अगर ये स्विंग लो कल ब्रेक कर देता है, ये अगर ब्रेक कर देता है, देन वो डेफिनिटली गोइंग फॉर मच मच बिगर टारगेट, लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस almost like 2300 points. Then we can expect a target of 2200 points from here. So it's like 43,300, and then we can go for a target of around 40,000, around 40,800 और 41,000। सो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे कैसे मार्केट बिहेव करते हैं। और आज यूएस का फेड का रेट हाइक का डिसीजन भी है। अगर कोई अच्छा कमेंट्री आता है, तो वी मे सिग्निफिकेंटली गैप अप और गैप डाउन। सो देखते हैं उसका कैसे आता है परिणाम, उसके हिसाब से हम कल ट्रेड करेंगे। तो आज तो पोजीशन मैंने थोड़ा सा लाइट लेके गया हूँ, बिकॉज बिकॉज ऑफ द फेड आउटकम। और कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम निफ्टी थोड़ा अच्छे से इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं और हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो पोजीशन है, निफ्टी थोड़ा-सा ज़्यादा बेरिश क्लोज़ दिया है। जो बैंक निफ्टी जो था डॉजी जैसा कैंडल बना था, यहाँ पे निफ्टी में क्या जैसे जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया और ऑलमोस्ट डेज़ लो में ही क्लोज़ दिया। आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा-सा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, तो हल्का पुल बैक लिया, फिर शार्प सेलिंग आया, फिर पुल बैक लिया, फिर एंड ऑफ द डे एकदम ऑलमोस्ट नीचे ही बंद हुआ। तो अभी मार्केट का जो अगर नीचे कल अगर फेड आउटकम ठीक नहीं आता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो हमारे पास जो 18,900 का एक स्विंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,940 के आसपास। ये अगर स्विंग ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली विदिन 15-20 मिनट वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 18,860, 100 पॉइंट्स वी कैन इमीडिएटली गेट अ टारगेट। और क्योंकि कल जैसे अगर फेड का कुछ भी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आता है, तो मार्केट का चांस थोड़ा सा कम है कि एकदम फ्लैट खुले। आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 100 प्लस निफ्टी में एटलीस्ट 80 टू 90 पॉइंट गैप गैप अप और गैप डाउन। तो उसके हिसाब से आगे देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो हमारे पास इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे है, आज भी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, तो करीब-करीब इसी ज़ोन के अंदर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ गया। तो हमारे पास अगर गैप अप खुलता है, तो करीब-करीब मान लो यहीं पे गैप अप खुलता है, तो इमीडिएटली वहाँ से हो सकता है कि वहाँ पे गैप अप होने के बाद ही नीचे आए, जैसे-जैसे इस दिन हुआ था। गैप अप खुला, इमीडिएटली नीचे आ गया। और अगर मान लो उसके बाद गैप होके थोड़ा-सा अपने पहले 5-10 मिनट में अगर ऊपर जाना होगा, तो पहले 5-10 मिनट ऊपर जाएगा। हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा-सा नीचे आए। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, तो डेफिनिटली वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 19,240। ये तो हो गया मॉर्निंग का, ठीक है? मॉर्निंग में अगर होता है, मॉर्निंग में अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के अगर मान लो ये वाला लो ब्रेक करता है, देन इमीडिएटली जैसे मैंने बताया, इमीडिएटली 100 पॉइंट का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट गैप अप खुलने का चांस तो कम है। मान लो कि सॉरी, फ्लैट खोलने का चांस तो कम है। मान लो मार्केट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, फ्लैट खोला। अगर मार्केट फ्लैट खुला, तो हमारे पास इमीडिएटली ये वाला जो स्विंग है ना, इसके अंदर ही दिन भर फंसा रह सकता है, एटलीस्ट द मॉर्निंग आवर। ये यहीं पे या लो यहीं पे गया, कभी ऊपर का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा। और फिर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, देन वी कैन लुक फॉर long if he's consolidate near opening at 19,100, वहाँ पे उसके बाद इमीडिएटली 19,140 150 के आसपास थोड़ा सा
जाके यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल बना के ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 19,240। अगर नीचे की तरफ जैसे बताया, नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो यू कैन इमीडिएटली ट्रेड ऑन द सेम फ्लो। बट ऊपर की तरफ थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा फ्लो बनने के लिए। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जाके एक लाल कैंडल बना के ER7 का ट्रेड में अगर ऐसे कुछ ट्रेड मिलता है तो हम डेफिनिटली वो रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लगा के और जो भी डेज़ हाई होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के और फिर नीचे नीचे की तरफ हम 19,900 के आसपास टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और मार्केट मान लो कि गैप अप और गैप डाउन खुला और फिर सेकंड हाफ में जब भी यूरोप वगैरह मार्केट खुलता है, उस टाइम हमको देखना है कि कहाँ पे अगर ये वाला स्विंग उस टाइम ब्रेक करता है, देन वी कैन प्लान फॉर हीरो हीरो या जीरो ट्रेड। ऊपर की तरफ ये वाला स्विंग ब्रेक करता है 19,150, देन 150 का हम पुट ले सकते हैं, 150 का कॉल ले सकते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 18,950 का हम पुट बाय कर सकते हैं हीरो या जीरो के लिए। तो इन बिटवीन का तो कोई फ़ायदा नहीं, इन बिटवीन कोई लोगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मूवमेंट नहीं आएगा। अगर मान लो सेकंड हाफ में 1900 100 के आसपास से ब्रेकआउट दे रहा है, तो हो सकता है 150 में जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाएगा। और मान लो सेकंड हाफ में ये वाला स्विंग ब्रेक करता है, तो वो भी हो सकता है कि 19,000 और 40-50 नीचे आके यहीं पे आके सपोर्ट लेके जा रहा है। तो उसमें से कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इन बिटवीन कहीं पे ब्रेकआउट देता है तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ओनली इंटरेस्टेड हूँ अगर इसके ऊपर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, या तो इसके नीचे ब्रेकआउट देता है और आई मीन इसके नीचे ब्रेकआउट देता है। देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन हीरो या जीरो कॉल। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।